अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक डिस्कस करेंगे। पहले जो 4 क्वेश्चंस थे वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में देखे थे, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट यहाँ लिख दी है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट ये है कि आपके पास 2024 के सर्वे के मुताबिक गर्मियों में लाहौर का जो दर्जा हरारत था वो बहुत गर्म था, ठीक है। यानी कि उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। अब टीवी रिपोर्ट्स ने क्या किया, जो न्यूज़ ज़ाहिर है टीवी न्यूज़ आपके पास डिफरेंट चैनल्स हैं, उन्होंने लाहौर का दर्जा हरारत 48 डिग्री सेल्सियस जो था ये रिकॉर्ड किया वहाँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी बेटा, ये आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, आपने इस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। फार्मूला भी आपको दे दिया गया, आपने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। तो हम लोग सबसे पहले इधर लिखते हैं जी गिवन डाटा। आपके पास कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। आपको दिया गया, कितना दिया गया, 48 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये वो टेम्परेचर है जो गिवन है आपको, ठीक है। अब आपने करना क्या है जी, आपने अपने टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर डिनोट करना है। तो जब आपने अपने टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर शो करना है तो आप इधर लिखेंगे कि हमने क्या फाइंड आउट करना है। हमने फाइंड आउट करना है टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपने फाइंड आउट करना है। अब फार्मूला इसमें कौन सा है, ये फार्मूला बेटा आपको दे दिया गया। सोल्यूशन लिखें आप, और आप लिखें जी बाय यूजिंग दिस फार्मूला। फार्मूला कौन सा जी, फार्मूला ये वाला बेटा, एफ डिग्री इज इक्वल टू, यानी कि ये फ़ारेनहाइट, ये एफ का मतलब है फ़ारेनहाइट, इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब आपने क्या करना है, आपने इस फार्मूले के अंदर डिग्री सेल्सियस की जगह पर 48 पुट करना है, तो आपके पास आंसर निकल आएगा। देखिए जी, हम पुट करके देखते हैं क्या है जी, 9/5 मल्टीप्लाई बाय 48। ये 48 कहाँ से आए, ये 48 जो आपके पास टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ था उसकी वैल्यू आई है, ठीक है जी। आगे आपने क्या करना है जी बेटा, प्लस 32 लिख देना है। अब आप कैलकुलेटर उठाएं और इसको सॉल्व करें जी। 48 को अगर आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है बेटा 432 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। अब आप इसको डिवाइड करें, 432 को डिवाइड आप अगर 5 पे करते हैं तो आपके पास आ जाता है 86.4 प्लस 32, ठीक है जी। अब हम इस साइड पे आ जाते हैं, इसको प्लस कर लें, प्लस 32 अगर आप करें तो आपके पास आता है बेटा जो फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर टेम्परेचर की वैल्यू आएगी वो आएगी जी 118.4। यही आपका आंसर है। आपने करना क्या है जी, आपने बेटा ये 86.4 में 32 प्लस करना है तो आपके पास टेम्परेचर निकल आएगा। तो यही आपने फाइंड आउट करना था। अब आप नीचे लिख भी सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज़ कितना है बेटा, 118.4 डिग्री। बेटा इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आपके सामने लिख दी है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि आपके पास जो फादर और सन यानी बाप और बेटा दोनों की उम्रों को यानी दोनों की एजेस को अगर सम करते हो आप
तो वो कितना आता है बेटा 72 ईयर्स आता है। ये एक कंडीशन हो गई, यानी कि फादर एंड सन दोनों की एज को अगर आप सम करते हो तो वो 72 ईयर्स आती है। ठीक है, उसके बाद आगे ये लिखा हुआ है कि 6 साल पहले फादर की जो एज थी वो बेटे से 2 गुना ज़्यादा थी, यानी कि 6 साल पहले फादर की एज सन की एज की निस्बतन 2 टाइम्स ज़्यादा थी। आपने यहाँ पर बेटा सन यानी कि बेटे की उम्र जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको ये सारी स्टेटमेंट पहले क्लियर कर दूंगा मैं, उसके बाद आपने इसका सलूशन कर लेना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर बेटा लेट कर लें। क्या लेट करना है जी आपने? लेट आपने ये करना है एज ऑफ सन इज इक्वल टू एस, यानी सन की एज को आप एस के साथ शो करोगे। उसके बाद आपने क्या करना है जी बेटा, एज ऑफ फादर इज इक्वल टू एफ। इतना काम आपने कर लिया ना, तो क्या हुआ जी आपके पास आपने सन की एज को भी लेट कर लिया और फादर की एज को एफ के बराबर लेट कर लिया है। उसके बाद अब आपने क्या लिखना है बेटा, उसके बाद आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब बेटा गिवन कंडीशन कौन सी है मैं वो आपको बता देता हूँ जी। गिवन कंडीशन बेटा ये है कि सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। अब फादर और सन की एज को आपने एस और एफ के साथ डिनोट किया। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, फादर और सन दोनों की एज को सम करना है कंडीशन के मुताबिक, क्योंकि आपके पास पहली कंडीशन अगर आप यहाँ पे पढ़ते हैं ना तो सम लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन किस चीज़ों का सम है? फादर और सन की एज का सम है। फादर की एज और सन की एज को हमने एस के साथ शो किया। किसके बराबर है बेटा? ये 72 ईयर्स के बराबर है। इसको आपने 72 लिख देना है और इसको बेटा आपने ऐसे करके आगे जाके इक्वेशन 1 का नाम दे देना। ठीक है जी, आपने पहली कंडीशन जो थी वो लिख ली है और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। अब बेटा आगे कंडीशन क्या है जी, 6 ईयर्स अगो। अब आपने ये कंडीशन लिखनी है, आपने लिखना है यहाँ पे 6 ईयर्स अगो। अब 6 साल पहले जो बेटा आपके पास फादर और सन की एज थी वो क्या होगी? मैं सपोज करता हूँ आपको समझाने के लिए कि अभी अगर बाप की उम्र है 60 साल, आपसे कहा जाए कि 6 साल पहले बाप की उम्र क्या होगी, तो आप क्या करोगे? 60 साल में से 6 को माइनस कर दोगे, तो फिर जो 6 साल पहले फादर की एज थी वो आ जाएगी। वो कितनी आएगी बेटा? 54 ईयर्स आएगी। यानी 60 में से आपने 6 को माइनस किया तो 54 आई। ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। अब आपने क्या करना बेटा, 6 ईयर्स अगो आपने यहाँ पे लिखना है जी। 6 ईयर्स अगो क्या है जी, आपके पास जैसे आपके पास एज ऑफ सन और एज ऑफ फादर है ना, इसी तरह से दोबारा आपने इधर यही चीज़ लिखनी है। 6 ईयर्स अगो एज ऑफ सन किसके बराबर आएगी बेटा? एज ऑफ सन जो होगी वो बराबर आएगी s माइनस 6, यानी कि 6 साल पहले सन की एज कितनी होगी? सन की एज में से 6 को माइनस कर दो। इसी तरह से एज ऑफ फादर कितनी होगी? तो बेटा फादर की एज के लिए भी आप क्या करोगे जी? f माइनस 6 कर दो। देखिए जब आप इतना काम कर लोगे ना तो इससे बेटा क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके पास यहाँ तक क्वेश्चन की कंडीशन फुलफिल हो गई है 6 ईयर्स अगो तक। देखिए मैंने लिख लिया जी 6 ईयर्स अगो एज ऑफ सन भी लिख दिया मैंने और एज ऑफ फादर भी लिख दी है। उसके बाद बेटा आपने अपने सवाल की तरफ वापस आना है। सवाल में आपके ये लिखा हुआ है कि द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। अब आपने ये वाली कंडीशन लिखनी है। ये वाली कंडीशन आपने किधर लिखनी है? मैं इधर लिख देता हूँ ऊपर। अब आपने बेटा लिखना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। बेटा अब गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन आपके पास ये है कि एज ऑफ फादर, वो बात आप इधर लिखें, एज ऑफ फादर इसको लिखने से पहले आप ये भी लिख लें साथ कि 6 ईयर्स अगो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 6 ईयर्स
अगो एज ऑफ फादर, ये देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है was 2 times the age of सन। बेटा ये जो मैंने इधर बात लिखी है ना, ये सारी जो मैंने कहानी इधर लिखी है उसको मैं अब इधर नीचे इक्वेशन की फॉर्म में लिखता हूँ। तो गिवन कंडीशन के मुताबिक क्या है जी, 6 साल पहले एज ऑफ फादर जो थी, पहले हम एज ऑफ फादर लिखेंगे। एज ऑफ फादर कौन सी है बेटा, ये वाली है। 6 साल पहले फादर की एज ये थी, वो क्या थी बेटा, f-6 इज इक्वल टू, आगे उसने लिखा है एज ऑफ फादर वाज थी 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। तो अब आपने क्या करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। और एज ऑफ सन बेटा कितनी है, ये लिखी हुई है, ये कितनी है जी, s-6। अब बेटा आपने क्या करना है जी, अब आप इसको सॉल्व कर लें। f-6 इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2s-2 6 बार 12। बेटा अब क्या करना है, आपने f को इधर ही रहने दें, 2s-12, ये माइनस का 6 उधर जाएगा तो जाके प्लस का 6 हो जाएगा। f इज इक्वल टू 2s-12 में से +6 अगर आप करते हैं तो -6 आ जाता है। बेटा आपने एक चीज़ तवज्जो से सुन लो, आपने फाइंड क्या करना है, आपने बेटा सन की एज फाइंड करनी है 6 साल पहले। तो आपने इधर ये बात लिख लें पहले कि हमने फाइंड क्या करना है, एज ऑफ सन 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी हमने वो फाइंड करना है, यानी कि हमने इनडायरेक्टली बेटा एस फाइंड आउट करना है। बेटा अब आपने जब इतना काम कर लिया ना तो आपके पास f की वैल्यू निकल आई है। अब आपने ये जो f की वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में पुट करना है इधर, तो आपके पास सन की एज निकल आएगी। बेटा अब मैं इस साइड को अरेज कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है जी, आप इधर लिख लें कि पुट वैल्यू ऑफ f, यानी ये वाली वैल्यू जो है आपने इक्वेशन 1 में पुट करनी है, f इन इक्वेशन 1। आप इतनी सी बात लिख के बेटा फिर इधर आ जाएं, यहाँ पर आ जाएं। अब आपने क्या करना है जी, अब बेटा आपने ये करना है, आपके पास इक्वेशन 1 ये क्या है जी, इक्वेशन 1 है आपके पास f इज इक्वल टू नहीं f प्लस s इज इक्वल टू 72। f की वैल्यू क्या है वो आप ये वाली पुट करेंगे यहाँ पर, ये रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर। तो बेटा क्या बन जाएगी, 2s-6 7 प्लस s इज इक्वल टू 72। बेटा 2s प्लस s 3s हो गया, -6 इज इक्वल टू 72। 3s इज इक्वल टू 6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 3x इज इक्वल टू 78। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे, नीचे आगे डिवाइड हो गया, 3 1 3 3 2 6 और 3 एक इधर चला गया, 3 6 18। तो बेटा 26 आ गया। तो बेटा यहाँ पर आपके पास सन की एज कितनी आ गई है, एज ऑफ सन आप इधर लिख लें, एज ऑफ सन इज इक्वल टू 26 ईयर्स। ठीक है बेटा, ये तो आ गई एज ऑफ सन, लेकिन आपने एज ऑफ सन फाइंड कर ली थी 6 साल पहले। इसको आप क्या करोगे बेटा, ये जो 26 साल है ना, 26 में से आपने 6 को माइनस करना है तो एज ऑफ सन 6 साल पहले आ जाएगी। मैं आपको इधर साफ करके दे देता हूँ, यहाँ पर इसको रेज कर लेते हैं। आपने इधर बात लिखनी है बेटा कि एज, क्योंकि आपने फाइंड करना था एज ऑफ सन 6 ईयर्स अगो, 6 ईयर्स अगो, तो वो कितनी होगी आप वो देखें जी। ये वाला इसमें फार्मूला है, ये जो है s-6 जो आप नीचे लिख के आए थे, s-6। तो s मतलब है सन की एज जो आपने फाइंड आउट किया वो कितनी की है बेटा, 26 -6 करेंगे तो आपके पास 20 ईयर्स आ जाएगा। यानी कि बेटे की उम्र 6 साल पहले 20 साल थी। ये आपका बेटा आंसर है 20 ईयर्स। बेटा उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट लिख दी है कि आपके पास मिरहा ने एक टॉय खरीदा है, कितने में बेटा, 1500 रुपये में, और उसने उस टॉय को 1520 रुपये में बेच दी है। आपने बेटा इसमें फाइंड आउट करनी है प्रॉफिट परसेंटेज। तो अब मैं कुछ चीज़ें इधर लिख देता हूँ आपको। सबसे पहले जो चीज़ खरीदी है उसको हम लोग बेटा यहाँ पे गिवन डाटा, चलिए आप नाम दे दें। गिवन डाटे में आपके पास है कॉस्ट प्राइस,
कॉस्ट प्राइस को बेटा आप सी डॉट पी से शो कर लें, ठीक है जी, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितनी है बेटा 1500 रुपीज़ है, ठीक है। उसके बाद या रुपीज़ 1500 लिख लें, जिस तरह से क्वेश्चन में आपके पास रुपीज़ 1500। उसके बाद बेटा आपके पास ये उसने बेची कितने में 1520 रुपये में, यानी कि उसकी जो सेल प्राइस है वो कितनी है, मैं इधर लिख देता हूँ आपको। बेटा सेल प्राइस है आपके पास, सेल प्राइस को हम लोग एस पी से शो कर लेते हैं, कितनी जी रुपीज़ 1520 रुपये है बेटा। अब आपने क्या करना है जी, आपने बेटा फाइंड आउट जो है ना वो यहाँ पे करना है प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पे टू फाइंड आउट की हेडिंग दे लें बेशक, टू फाइंड आपने क्या करना है जी प्रॉफिट परसेंटेज, ये आपने कैलकुलेट करनी है। चलो मैं इसको जो है ना वो इस तरह से शो करूँ, प्रॉफिट परसेंटेज का ये साइन होता है, आपने ये फाइंड आउट करना है बेटा। अब हम इधर आ जाते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं बेटा। हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंटेज है इसका फार्मूला होता है बेटा आपके पास प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को मैं CP से शो कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने इधर आपको बताया था कि अपनी आसानी के लिए हमने इसको नाम दे दिया CP का मल्टीप्लाई बाय 100% आपने लिख देना है बेटा। अब आपके पास क्या हो गया जी, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब ये है कि अगर मिरहा ने ये खिलौना 1500 रुपये का ख़रीदा है और 1520 रुपये में बेच दिया है, तो 1520 में से 1500 अगर आप माइनस करते हो तो 20 रुपये उसको क्या हुआ बेटा प्रॉफिट हुआ है। यानी कि आपने प्रॉफिट का मतलब बेटा यहाँ पर ये है कि आपने सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करनी है। सेल प्राइस का मतलब क्या है कि जिसका उसने बेचा है या फिर जितने पैसों में उसने बेची है चीज़, 1520 रुपये में बेची है। कॉस्ट प्राइस का मतलब है जितने में उसने चीज़ खरीदी है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100% आ गया, ठीक है। देखिए मैंने बताया कि प्रॉफिट का मतलब बेटा क्या है कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो। सेल प्राइस कितनी है बेटा, ये जो है कितनी है बेटा आपके पास 1500 रुपये है, ठीक है, 1520 है बल्कि। सेल प्राइस 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस 1500 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 1500 मल्टीप्लाई बाय 100% आ गया बेटा। आप 1520 में से अगर आप 1500 निकालते हो तो आपके पास 20 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय 100% आ जाता है। अब आप कैलकुलेटर से एक स्टेप में इसको हल कर लें, कोई ज़रूरत नहीं लंबे चक्रों में पढ़ने की बेटा। 20 को आप मल्टीप्लाई पहले कर लें 100 के साथ, तो आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 2000 डिवाइडेड बाय आप कर लें 1500 तो परसेंट साथ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1500 करेंगे तो आपके पास आएगा बेटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर आया बेटा 1.33%। यही आपका आंसर है। तो आप बेटा इधर लिख सकते हैं कि हर प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 1.33%। यही बेटा आपका आंसर है बेटा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है कि आपके पास तैयब की एनुअल इनकम कितनी है जी 9,60,000 रुपये। उसके बाद जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो कितनी है, वो 1,30,000 रुपये, ठीक है। आपने बेटा टैक्स फाइंड करना है, यानी कि जो टैक्सेबल अमाउंट है वो आपने फाइंड करनी है यहाँ पर। और उसके साथ साथ आपको टैक्स रेट भी दिया हुआ है 0.75%। बेटा आप सबसे पहले इसमें ना अपनी ये चीज़ें लिख लें कि जो चीज़ें आपको दी हुई हैं वो कौन कौन सी हैं। आपने इधर लिखना है बेटा गिवन डाटा। गिवन डाटा में बेटा आपके पास एनुअल इनकम दी हुई है,
तो आप लिख लें यहाँ पर एनुअल इनकम। एनुअल इनकम कितनी है बेटा? 9 लाख रुपीज़ लिखें, साथ आप लिख दें 9,60,000। ठीक है बेटा, 9,60,000 रुपया की जी आपकी एनुअल इनकम है। उसके बाद आपकी एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो गिवन है आपको वो कितनी है जी? एग्जेम्प्टेड अमाउंट गिवन है ये भी, ये कितनी है बेटा? ये आपके पास है रुपीज़ 1,30,000 रुपये। ये देखें, ये गिवन अमाउंट 1,30,000 हो गया जी यहाँ तक। उसके बाद बेटा आपको एक चीज़ और गिवन है, टैक्स रेट भी गिवन है। मैं इधर लिख देता हूँ आपको कि टैक्स रेट भी गिवन है। टैक्स रेट कितना है जी? 0.75% आपको टैक्स रेट गिवन। बेटा आप टैक्स कितना पे करते हो आपने वो फाइंड आउट करना है, यानी कि टैक्स अमाउंट आपने ये कैलकुलेट करनी है। बेटा अब अगर आप टैक्स अमाउंट जो है ना उसका फार्मूला देखो तो वो क्या है, मैं वो आपको बता देता हूँ। चले फार्मूले से पहले आपको ये मैं बता दूं कि एनुअल इनकम और जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है आपने इनके डिफरेंस से टैक्सेबल अमाउंट निकालनी है। टैक्सेबल अमाउंट या टैक्सेबल इनकम कर लें बेशक आप, टैक्सेबल इनकम ये आपने फाइंड आउट करनी है। बेटा आपने कैसे करनी है? ये आपने इस तरह से करनी है कि एनुअल इनकम जो है वो कितनी है? 9,60,000। इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कर देनी है वैल्यू। किस चीज़ की वैल्यू आपने सब्ट्रैक्ट करनी है? ये जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है कितनी है बेटा? 1,30,000। जब आप इसको करेंगे तो आपके पास 9 में से 1 गया, 8 आ गया, और 6 में से 3 निकालोगे तो बेटा 3 आ जाएंगे, 8,30,000 रुपया आ जाएगा। रुपीज़ आप इधर बाहर लिख लें, कोई मसला, रुपीज़ आ गया जी। ठीक है बेटा, ये क्या है? ये आपके पास टैक्सेबल इनकम निकल आई है। अब आपने क्या करना है जी? अब आपने अपना फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला? जो आपने टैक्स अमाउंट फाइंड करनी है। बेटा देखिए, टैक्स अमाउंट जो है इसको फाइंड आउट करने का फार्मूला ये है कि ये जो आपने टैक्सेबल इनकम निकाली है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है ये जो टैक्स रेट है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। वैल्यूज़ आप पुट कर दे, गिवन है आपको। टैक्सेबल इनकम आपने फाइंड आउट की है, ये इसकी वैल्यू 8,30,000। ये आपके पास ये वाली इनकम आ गई, मल्टीप्लाई कर दें इसको टैक्स रेट के साथ। टैक्स रेट की क्या वैल्यू है? 0.75% इसकी वैल्यू है। अब आप बेटा इसको आगे एक स्टेप पहुँच लाएँ। 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय, बेटा आप गौर करें यहाँ पर है 0.75। अगर बेटा यहाँ से मैं पॉइंट ख़त्म करता हूँ तो बटे में क्या आ जाएगा? पॉइंट की जगह पे बेटा 1 आ जाएगा, और जितने डिजिट्स आगे होंगे उतने 0 आ जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय 1, ये परसेंट जो है ना, ये परसेंट जो लिखा हुआ है इसका मतलब है 1/100। ठीक है बेटा, देखिए मैंने पहले ये 0.75 को 75/100 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय परसेंट की जगह मैंने 1/100 लिख लिया। बेटा अब आपके पास बटे में 2 और 2 4 0 है, यहाँ पे भी 4 0 है, तो ये वाले 4 0 इन 4 0 से क्या हो गए? कैंसिल हो गए। पीछे बेटा आपके पास क्या बच गया? पीछे बच गया आपके पास 83 मल्टीप्लाई बाय 75। तो इसको आप कैलकुलेटर पे कर लें जी। 83 मल्टीप्लाई बाय 75, तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं इधर लिख देता हूँ 6,225 रुपये आ जाएगा। तो ये जो आपके पास आपने टैक्स फाइंड करना था ना, तो आप इधर लिख दें द टैक्स अमाउंट लिख लें या टैक्सेबल अमाउंट लिख लें। द टैक्स अमाउंट इज़ ₹6,225। यही बेटा आपका आंसर है। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट ये है कि आपने कंपाउंड मार्कअप कैलकुलेट करना है। आपको एक वैल्यू दी हुई है, ठीक है। इस वैल्यू को आप प्रिंसिपल अमाउंट भी कह सकते हो, ठीक है।
टाइम भी आपको दिया हुआ बेटा 1 ईयर का टाइम है, और रेट भी आपको दे दी हुई 14%। आपने सबसे पहला काम ये है बेटा कि गिवन डाटा लिखना। सबसे पहला काम गिवन डाटा, आपको कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं बेटा। आपको सबसे पहले ये अमाउंट दी हुई है, आप इस अमाउंट को नाम दे सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। कितनी है बेटा, ये आपको दी हुई है 3,75,000। ठीक है जी बेटा, 3,75,000 अमाउंट दी हुई है। टाइम भी आपको दिया हुआ है, टाइम बेटा कितना दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है जी 1 ईयर। 1 ईयर का टाइम भी आपको गिवन है यहाँ पर। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर रेट भी गिवन है। रेट कितना गिवन है बेटा, रेट इज इक्वल टू आप आर लिख लें, ठीक है। और प्रिंसिपल अमाउंट को बेटा आप कैपिटल पी से शो कर लें, बेशक कैपिटल पी के साथ। रेट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 14%। ये आपको चीज़ें गिवन हैं सारी बेटा। अब 14% मैं इधर लिख देता हूँ बेटा। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट बेटा आपने करना है यहाँ पर कंपाउंड मार्कअप कैलकुलेट करना है। कंपाउंड मार्कअप ये आपने कैलकुलेट करना है बेटा। आज अब आप ये करेंगे कि फार्मूला लिख लें पहले, फिर आपको सारी चीज़ समझ आ जाए। कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला जो है वो ये है कि बेटा आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट थी, इसको मैंने कहा था आपसे कैपिटल पी से शो कर लें। प्रिंसिपल अमाउंट को हमने कैपिटल पी के साथ शो कर लिया। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है टाइम के साथ। टाइम को मैंने स्मॉल टी से शो कर लिया, और उसको मल्टीप्लाई करना है आपने रेट के साथ। रेट को मैंने कैपिटल आर के साथ शो कर लिया है। यानी कि आपने तीनों चीज़ों को बेटा आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल सी चीज़ है। अब प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी बेटा, 3,75,000 रुपया जी। आगे मल्टीप्लाई में टाइम कितना था जी बेटा 1। उसके बाद बेटा आपके पास, इसको मैं रेज कर देता हूँ यहाँ से, रेट भी गिवन है। रेट कितना था बेटा, रेट आपके पास इसको था 14%, तो आप इसको 14% लिख दें, ठीक है जी। इससे अगला काम क्या है बेटा, ये जो 3,75,000 है ये वैसे का वैसा ही रहेगा, इसको आपने नहीं छेड़ना फिलहाल, रुपीज़ लिख लें साहब। बेटा ये जो 14% है ना, जब परसेंट हम ख़त्म करते हैं तो इसको डिवाइड कर देते हैं 100 के साथ। तो बेटा ये जो 2 ज़ीरो हैं, इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए, पीछे क्या बच गया, मैं वो इधर नीचे चले इधर ही ले आता हूँ बेटा। रुपीज़ 3750 बच गए, मल्टीप्लाई बाय 14। बेटा अब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर पे, 3750 ज़रब 14, तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा रुपीज़ 52,500। यही आपका आंसर है। तो आप बेटा इसमें लिख सकते हैं कि मैं इधर लिख देता हूँ, इतना आपने हल करके ना बेटा, तो फिर उसके बाद क्या लिखना है, लिखना ये है कि द कंपाउंड मार्कअप इज रुपीज़ 52,500। तो बेटा यही आपका आंसर है। तो इसके साथ ही बेटा हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 है ये कंप्लीट हो गई है। आपने प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे, पहले 4 क्वेश्चंस, अगर वो भी नोट करने हैं तो वो भी आपको इधर ही मिल जाएंगे। पूरा चैप्टर हमारा जो है वो इधर चैनल पे मौजूद है, आप यहाँ से देख सकते हैं, उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ बेटा आपको चैप्टर नंबर 4 की वीडियोस भी बनाना अपलोड की थी, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी आपको जो है वो 4.2 अब मिल जाएगी। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप बेटा चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ साथ अगर आपको नोट्स चाहिए फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हैं वहाँ पर रब्ता करके ऑर्डर कर सकते हैं। आपको वो 1 से 2 दिन में डिलीवर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।